नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बतकही में आज हम बात करेंगे हरियाणा में हुए अप्रत्याशित उलटफेर की, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए जो अप्रत्याशित उलटफेर हुआ है उसकी बात करेंगे, उसके कारणों की बात करेंगे और साथ ही साथ उससे समाजवादी पार्टी के लिए या फिर अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो 5 बड़े कारण निकलकर सामने आ रहे हैं हरियाणा में, उस पर बात कर लेते हैं। पहला कारण ये आ रहा है कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पर। चुनाव से ठीक पहले माहौल ऐसा लग रहा था कि लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं सत्ता से, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको इनकैश क्यों नहीं कर पाई। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता शिथिल हो गए थे। मतलब जिस तरीके से सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से बात रखनी थी, सरकार की नाकामियों का जिक्र करना था, उस तरीके से शायद पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर वो बात रख नहीं पाए, वोटर्स के बीच में जाकर उन मुद्दों को वो उठा नहीं पाए। शायद एक बड़ा कारण ये भी रहा। दूसरा कारण बताया जा रहा है पार्टी के भीतर गुटबाजी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में 3 बड़े चेहरे हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चाहे हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर हम रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, उन तीनों के बीच में जो मनभेद था, मतलब मतभेद नहीं था, जो मनभेद था उसका मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रहा था। और यही कारण है कि तीनों के अपने जो कार्यकर्ता थे, अपने जो सपोर्टर थे, वो एकजुट नहीं हो पाए ग्राउंड पे। शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, या फिर जैसा कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि इस बार तो सत्ता के एकदम करीब हैं, सत्ता अपने हाथ में है, और वैसा नहीं हो पाया। तो एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जो गुटबाजी रही उसके कारण कार्यकर्ता भी एकजुट नहीं हो पाए। शायद कांग्रेस पार्टी की हार का एक कारण ये भी है। इसके अलावा सीएम पद का ऐलान नहीं करना। आप देखिए कि लगातार सीएम कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। न भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात का खंडन कर रहे थे कि वो सीएम की रेस में है, न कुमारी शैलजा इस बात का खंडन कर रही थी, बल्कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हाँ, मैं क्यों सीएम की रेस में नहीं, मतलब मैं भी सीएम की रेस में हूँ। तो मतलब ये है कि जब तीनों नेताओं की तरफ से अलग अलग मंचों से बात कही जा रही थी, तो उनके अपने समर्थकों में भी ये बात जा रही थी कि हमारा नेता सीएम पद की रेस में क्यों नहीं, या फिर हमारा नेता सीएम क्यों नहीं हो सकता है। अगर पार्टी आलाकमान की तरफ से ये क्लियर मैसेज दे दिया जाता कि 3 चेहरों में या फिर किसी भी इतने चेहरों में हमारा एक चेहरा ये है जिसको हमने सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है और सबको इसके साथ चलना है, तो शायद जो गुटबाजी चल रही थी, जो मनभेद था, वो दूर हो जाता और ये स्थिति पार्टी की नहीं होती। एक चौथा कारण रहा दलित और ओबीसी वोटों का खिसकना। लोकसभा चुनाव में दलित वोटर और ओबीसी वोटर कांग्रेस पार्टी के पाले में आया और इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले जो दलित और ओबीसी लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ बना रहेगा, वो खिसक गया। अभी तक की जो तस्वीर सामने आ रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक वो वोटर खिसका है कांग्रेस के हाथ से। ये कारण है कांग्रेस पार्टी की हार का, चौथा कारण है। 5वां बड़ा कारण जहां से अखिलेश यादव के लिए एक पॉजिटिव भी निकल रहा है, वो है कि गठबंधन साथियों के साथ बात नहीं बन पाना। आखिर तक ये चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाएगा, समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटें चाहती थी कि हमारा भी गठबंधन हो जाए हरियाणा में, मतलब इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर चुनाव लड़े, ये कोशिश और कवायद की जा रही थी गठबंधन साथियों की तरफ से, लेकिन बात बनी नहीं। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही थी, कांग्रेस पार्टी के नेता देने को तैयार नहीं थे और आखिर में हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं किया आम आदमी पार्टी के साथ और आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे। उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी को। अखिलेश यादव भी चाहते थे कि उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने, लिहाजा हरियाणा में चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। वो 2 सीटों की मांग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको 2 सीटें नहीं दी और सब अलग अलग लड़े। उसके बाद परिणाम आपके सामने है। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इसमें अखिलेश यादव के लिए पॉजिटिव क्या है, आपको याद होगा जैसा हरियाणा चुनाव के दौरान इस बार स्थिति बनी, ऐसी स्थिति तब भी बनी थी जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। अखिलेश यादव वहां पर 5 सीटों की मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से। कई दौर की बातचीत भी हुई, कमलनाथ के साथ भी बातचीत हुई, दिल्ली में बैठकों का दौर चला, मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर चला, बात बनी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सीट देने से मना कर दिया। आखिर में हुआ कि अखिलेश यादव ने 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतारे थे। उसमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को डेंट पहुंचाया। 5 ऐसी सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जो वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का हार का अंतर उससे कम था। मतलब ये कि अगर वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होता तो शायद कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता। मतलब अखिलेश यादव ने एक प्रकार से डेंट लगाया था कांग्रेस पार्टी को एमपी में। उसके बाद आपको याद होगा जब
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की बात आई, तब दोनों पार्टियों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आए। अखिलेश यादव ने अजय राय को तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं कांग्रेस के चिरकुट नेताओं से बातचीत नहीं करता हूँ। मतलब मध्य प्रदेश में जो बात नहीं बन पाई थी उसकी खींच अखिलेश यादव के मन में थी, और यही कारण है कि आरएलडी के गठबंधन तोड़ देने से पहले तक अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट देने के मूड में थे नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी 20 सीटों की मांग कर रही थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, और अखिलेश यादव 10 सीट से ज़्यादा नहीं देना चाहते थे। आरएलडी के साथ गठबंधन टूट गया तो कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरफ से, मतलब अखिलेश यादव की तरफ से 17 सीटें दी गई, और उन 17 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ी और 37 सीटें जीत गई। मतलब उसका जो जीत का स्ट्राइक रेट रहा वो 60% से ज़्यादा का रहा, और कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा वो 35% के आसपास रहा। मतलब 17 सीटों में सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई। ये लोकसभा चुनाव के दौरान की बात है। अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, यहाँ पर भी सीटों का बंटवारा होना है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि गठबंधन के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे, मतलब हमारा गठबंधन बना रहे। लेकिन यहाँ पर भी सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अभी तक बन नहीं पाया है, क्योंकि अजय राय लगातार ये बात करते आए हैं कि हम सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम चाहते ये हैं कि 5 सीट हमें मिले और 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता दबी जुबान में कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हमने आपको 17 सीटें दी, उसमें से आप सिर्फ 6 सीटें जीत पाए हैं, ऐसे में आप 5 सीटों की डिमांड किस ग्राउंड पर कर सकते हैं। एक ये बात। दूसरी बात ये कि आपने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, एक भी वहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारने दिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा बार्गेन अब यहाँ पर कर नहीं पाएगी। मतलब अखिलेश यादव के लिए कह सकते हैं कि हरियाणा चुनाव से एक बड़ा पॉजिटिव ये निकल कर आया है कि कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वहाँ पर पुरजोर तरीके से अपनी मांग नहीं रख पाएगी। मतलब ये कि वो दबी रहेगी। मतलब अपनी मांग रखते वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता उतनी मजबूती के साथ अपनी बात नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की तरफ से बात कही जाएगी कि भाई साहब आप अकेले लड़े चुनाव हरियाणा में जाकर, आपने केजरीवाल को साथ में भी नहीं लिया, आपने हमें भी साथ में नहीं लिया, और परिणाम आप देख लीजिए कि लग रहा था कि आप वहाँ सत्ता में आ जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत गई, तीसरी बार वहाँ पर कमल खिला। तो आप उत्तर प्रदेश में हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखिए मत। तो सारी बातों का सार यही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा तो वहाँ पर देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना रहता है या टूट जाता है। बना रहता है तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें अखिलेश यादव देते हैं।